चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। लास्ट क्लास में हम लोग द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, पहला वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जस्ट हल्का सा रिकैप। ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर मतलब वो एक ऐसा मशीन के बारे में बोल रहा है जो ऑटोमेटिकली एक कहानी लिख के निकाल के देगा। ठीक है, एडोल्फ नाइफ बोल के एक साइंटिस्ट था, उसके दिमाग में ये आइडिया आया था। वो ऑलरेडी पहले एक मशीन बना चुका है, एक कैलकुलेटर बना चुका है। ठीक है, अभी जाके उसके सेम प्रिंसिपल को यूज करके उसने वो दूसरा मशीन बनाने का वो सोचा है, द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर। वो क्या करेगा कि मशीन बनाएगा जैसे कंप्यूटर कैलकुलेटर का बनाया था। उसमें क्या करेगा, उसमें वर्ड्स डाल देगा, ग्रामर का रूल्स डाल देगा और ऑटोमेटिकली कैसा टाइप का स्टोरी है वो सब इनपुट करके मशीन जो है ऑटोमेटिकली कहानी लिख के निकाल के दिखा देगा। ठीक है, उसका थ्योरी गलत नहीं है। वो जो जिस तरीके से वो अपने दिमाग में ये आइडिया को सोचा है वो आइडिया एकदम गलत नहीं है। तो कैलकुलेटर बनाने के बाद उसको 2 हफ्ते का छुट्टी मिला था, 10-15 दिन का छुट्टी मिला था। ठीक है, मिस्टर बोलेन के लिए वो काम करता है। ठीक है, तो मिस्टर बोलेन ने उसको 2 हफ्ता छुट्टी दिया, बोला कि तुम जाके आराम से रेस्ट वेस्ट करके आओ, अपना शक्ल वकल बदल के आओ। ठीक है, नाइफ जो है वो घर गया, टाइपराइटर पे बैठा और उसको आइडिया आया और नेक्स्ट 2 हफ्ता से वो उसी आइडिया के ऊपर वो काम करने लग गया। ठीक है, वो वही काम उसको लेके बैठ गया। ठीक है, वो हर एक चीज सोच लिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, सब कुछ उसके लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। ठीक है, सिर्फ एक ही उसका एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि देखो मशीन जो है वो तो ऑटोमेटिक तो सोच तो नहीं सकता ना, वो तो इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी तो नहीं कर सकता है ना। ठीक है, मशीन जो भी बनाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर क्या होता है कि 2+2 कर इक्वल्स 2 दबाओगे तब जाके 4 दिखाएगा, क्योंकि मशीन के अंदर वो फिट है कि 2+2 का आंसर 4 ही निकलता है ना। तो कैलकुलेटर कर देगा, वो सिंपल कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन ग्रामेटाइजेटर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट मशीन बन जा रहा है, क्योंकि उसमें मशीन को अपने से सोच समझ के उसको प्लॉट वॉट कैरेक्टर वर्ड्स सोच के बनाना पड़ेगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि कोई भी मशीन अपने से कुछ इंडिपेंडेंट क्रिएट नहीं कर सकता, कोई इंडिपेंडेंट कुछ थिंक नहीं कर सकता है ना। अच्छा, तो वो आइडिया बना के उसका ब्लूप्रिंट बना के मिस्टर बोलेन को लेके आया बोलने के लिए कि मिस्टर बोलेन मैंने ये आइडिया सोचा, ऐसा ऐसा बात है। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर बोलेन तो सुन के पहले ही उसको बोल दिया कि तुम पगले हो, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, इसको डायरेक्टली ऐसे करके मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइंटिस्ट तो है जोरदार, ही इज वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, कोट अनकोट। ठीक है, वो जानता है कि इसका वैल्यू है, इसको ऐसे करके डायरेक्टली मुंह पे मना करना सही नहीं होगी। ठीक है, तो एडोल्फ नाइफ को बोलता है, देखो एडोल्फ नाइफ उस नाइफ को बोलता है टेक इट इजी नाउ नाइफ, टेक इट इजी एंड लिसन टू मी। बोलता है कि तुम थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा सोचो ठीक ठाक। Adolf Knight watched his man, disliking him more every second. This idea, Mr. Bolen's lower lip was saying, it is very ingenious. I might almost say brilliant. And it only goes to confirm my opinion of your abilities. Knight. But don't take it too seriously. After all, my boy, what possible use can it be to us? Who on earth wants a machine for writing stories? Where is the money in it anyways? Just tell me that. तो बोलता है एडोल्फ नाइफ को, बोलता है कि एडोल्फ तुम सोचो, तुम थोड़ा सा ठंडा रखो। ठीक है, इतना ज्यादा इमीडिएटली शुरू से इतना ज्यादा उत्तेजित मत हो जाओ, एक्साइटेड मत हो जाओ। ठीक है, ये आइडिया तुम्हारा इंजीनियर्स है, ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा आइडिया सोचियो। ठीक है, वो उसको थोड़ा मक्खन मार रहा है, बोल रहा है कि देखो तुम्हारा आइडिया इतना जोरदार है, इट प्रूव्स टू मी कि यू आर एक्सट्रीमली केपेबल, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन नाइफ एक बात बताओ, ये आइडिया को ज्यादा सीरियसली मत लो। क्यों? क्योंकि ये आइडिया क्या ही काम में आएगा हम लोगों का। ठीक है, ऐसा मशीन कौन ही चाहेगा, हु वुड वांट सच अ राइटिंग मशीन। ठीक है, जो स्टोरीज लिखता है, और उसमें पैसा ही कहां है।
ये पैसा होता तब हम सोचते फिर भी, लेकिन इसमें पैसा ही किधर है? मे आई सिट डाउन सर? श्योर टेक अ सीट। तो बोलता है कि सर मैं बैठ जाऊं? सर बोला कि हाँ हाँ ठीक है बैठो। Adolf Knight seated himself on the edge of a chair. The older man watched him with alert brown eyes, wondering what was coming now. तो एडोल्फ नाइफ जो है वो चेयर में बैठा, ठीक है। जो आदमी जो था वहां पे माने मिस्टर बोलेन उसको देख रहा है, ठीक है। सोच रहा है कि अब क्या बोलेगा, क्या कन्विंस करेगा, नहीं करेगा। I would like to explain something, Mr. Bolen, if I may, about how I came to do all this. तो एडोल्फ नाइफ बोला कि देखिए मिस्टर बोलेन, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे करके मेरे पास ये आइडिया आया, क्या सोच के मैंने ये लिखा, ठीक, क्या सोच के ये मैंने आइडिया को बनाया, ठीक है। Go right ahead, Knight. He would have to be humored a little. Mr. Bolen told himself the boy was really valuable, a sort of genius, almost worth his weight in gold to the firm. Just look at these papers here. Darndest thing you ever saw. Astonishing piece of work. Quite useless, of course. No commercial value, but it proved again the boy's ability. तो नाइफ को बोलता है कि हाँ ठीक है तुम बोलो, ठीक है। मिस्टर बोलेन जानता है कि इसको थोड़ा सा ह्यूमर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा माने बोलने देने का जगह देना पड़ेगा। अगर पहले से ही अगर ना कर दें तो ये शायद रूठ जा सकता है, कंपनी छोड़ दे सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट तो है तो अच्छा, ठीक है, ही इज अ जीनियस, ठीक है। तो फिर वो सोच रहा है कि देखो आइडिया इसका तो अच्छा है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। लेकिन आइडिया तो है, तो आया तो नाइफ से, आइडिया तो जोरदार ही है। It is a sort of confession, I suppose, Mr. Bolen. I think it explains why I've been so kind of worried. बोलते कि सर मैंने ये कोई एक आइडिया जो है, ठीक है, ये मुझे कन्फेशन करना है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा वरीड था, ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन वरीड, ठीक है। वो ये काम उसको तो अच्छा ही लगता है ना, ये साइंटिस्ट का ये मशीन इन्वेंट करने का, उसको ये काम अच्छा है। उसको क्या करना चाहिए, करने का इच्छा था, वो तो एक राइटर बनने का इच्छा था ना उसको, ठीक है। तो बोलता है कि सर मुझे मेरे पास एक कन्फेशन है, आई वांट टू कन्फेस समथिंग, ठीक है। यू टेल मी एनीथिंग यू वांट नाइफ, आई एम हियर टू हेल्प यू, यू नो दैट। तो बोलता है कि अरे तुम बोलो, तुमको जो भी बोलना है तुम बोलो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हूं यहाँ पे, तुम जो भी बोलेगा हम सुनेगा अच्छे से। The young man clasped his hands together tight on his lap, hugging himself with his elbows. It seemed as though suddenly he was feeling very cold. ठीक है, तो एडोल्फ नाइफ जो है, ठीक है, वो एकदम टाइटली चेयर में बैठा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने एल्बो से अपने आप को हग कर रहा है, ठीक है, एकदम एकदम चाप के बैठा हुआ है कि मिस्टर बोलेन देखिए ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। मैंने एक्साइटेड होके भी बोल रहा है, डर भी रहा है, ठीक है, नर्वस भी हो रहा है, ठीक है। You see, Mr. Bolen, to tell the honest truth, I don't really care for much for my work here. I know I'm good at it and all that sort of thing, but my heart's not in it. It's not what I want to do most. तो बोलता है कि मिस्टर बोलेन देखिए मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे अपने काम से कोई मतलब नहीं है, मुझे ज्यादा परवाह नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट माई वर्क हियर, ठीक है। इट इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू द मोस्ट, ये वो काम नहीं, ये तो सिर्फ काम है, काम करते लिए हाँ ठीक है, मैं काम में अच्छा हूं, काम है कर रहा हूं, ठीक, वो अलग बात है, बट दिस इज नॉट द वर्क दैट आई वांट टू डू ऑलवेज, ठीक है। Up went Mr. Bolen's eyebrows, quick like a spring. His whole body became very still. You see, sir, all my life I wanted to be a writer. A writer? तो मिस्टर बोलेन थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि है ये क्या बोल रहा है, ये इतना अच्छा इन्वेंट करता है साइंटिस्ट और इसको साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। तो बोला कि सर मैं अपनी जिंदगी में आई वांटेड टू बी अ राइटर, ठीक है। बोलता कि राइटर, तुम एक साइंटिस्ट और तुम राइटर बनोगे? तो शॉक्ड हो गया मिस्टर बोलेन। Yes, Mr. Bolen, you may not believe it, but every bit of spare time I've spent writing stories. In the last 10 years, I've written hundreds, literally hundreds of short stories. 566 to be precise. तो नाइफ बोलता है कि हाँ मिस्टर बोलेन, आपको विश्वास नहीं होगा शायद, ठीक है, बट जब भी मेरे को थोड़ा सा स्पेयर टाइम मिलता है, whenever I get spare time, whenever I get free time, मैं कहानी लिखता हूँ। लास्ट 10 साल में मैं मोटा मोटी 500
66 कहानी मैं लिख चुका हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 a week। गुड हेवेंस मैन, व्हाट ऑन अर्थ डिड यू डू दैट फॉर? तो मिस्टर बोलन सुनता है कि मैंने, है तुमने ये क्यों किया? लास्ट 10 साल से तुम कहानी लिख रहे हो, 566 कहानी लिखे हो, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 story every week। ये तुम क्यों किए? बेकार का टाइम वेस्ट किया। All I know, sir, is I have the urge. What sort of urge? The creative urge, Mr. Bolan. Every time he looked up, he saw Mr. Bolan's lips. They were growing thinner and thinner, more and more purple. तो बोलता है कि मेरे अंदर एक क्रिएटिव अर्ज है मिस्टर बोलन, ठीक है। जब भी मतलब होता है ना कि एक राइटर, एक डांसर, एक सिंगर, उसको हमेशा अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कि मुझे कुछ लिखना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ नाचना है, गाना है, ठीक है। अगर वो ये सब नहीं करेगा, अगर वो अपना आर्टिस्टिक स्किल्स अगर यूज नहीं करेगा, तो उसके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन बैठ जाता है, ठीक है। तो वही बोलता है कि मेरे अंदर एक क्रिएटिव अर्ज है मिस्टर बोलन, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे लिखना होता है, मुझे क्रिएट करना अच्छा लगता है, मैं वही करता हूं। एंड मे आई आस्क यू व्हाट यू डू विद दीज स्टोरीज? तो पूछता है कि तुम ये स्टोरीज का करते क्या हो? वेल सर, दैट्स द ट्रबल, नो वन विल बाय them. Each time I finish one, I send it out on the rounds. It goes to one magazine after another. That's all that happens, Mr. Bolan. And they simply send them back. It's very depressing. तो बोलता है कि यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई खरीदता नहीं है। एवरी टाइम आई फिनिश वन, एक कहानी खत्म करता हूं, मैं राउंड्स के लिए भेजता हूं, ठीक है, लेकिन वो मैगजीन का दफ्तर से दफ्तर तक पहुंचता है, एडिटर टू एडिटर जाते रहते हैं, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। एडिटर लोग मेरा कहानी वापस मेरे को भेज देते हैं। इट इज एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग। ये देख के बहुत खराब लगता है कि कोई एडिटर मेरा को अप्रूव नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मिस्टर बोलन रिलैक्स्ड। आई कैन सी क्वाइट वेल हाउ यू फील माई बॉय। हिज वॉइस वॉज ड्रिपिंग विथ सिंपैथी। वी ऑल गो थ्रू इट one time or another in our life. तो मिस्टर बोलन तब जाके रिलैक्स होता है कि यार चलो ठीक है, ये लिखता है लेकिन ये फेलियर राइटर है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, नौकरी तो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अच्छा ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा बात को, ठीक है। उसके आवाज से बहुत ज्यादा सिंपैथी टपक रही है, ठीक है, क्योंकि नाइफ को तो उसके पास रखना पड़ेगा ना, तो वो थोड़ा हमदर्दी दिखा रहा है उसको, ही शोइंग हिम सम सिंपैथी, ठीक है। तो बोलता है कि देखो नाइफ, ये हर एक इंसान में ऐसे होता है कि उसको लगता है कि उसका करियर उसके लिए अच्छा नहीं है, कुछ और करना चाहता है, ये हर एक के लिए होता है, ठीक है। बट नाउ दैट यू हैव हैड प्रूफ, पॉजिटिव प्रूफ from the experts themselves, from the editor, that your stories are, well, what shall I say, rather unsuccessful. It is time to leave off. Forget it, my boy. Just forget all about it. तो मिस्टर बोलन बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा बात को समझ सकता हूं, आई नो हाउ यू फील, ठीक है, लेकिन अभी तो तुमको तो प्रूफ तो मिल गया कि एडिटर्स भी तुम्हारा कहानी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे, तो तुमको तो अभी छोड़ देना चाहिए। बेकार का कहानी लिख के क्या फायदा? इतना सारा कहानी लिख के एडिटर्स तुमको रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो यू आर नॉट अ सक्सेसफुल राइटर। क्यों तुम ऐसे करे कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब उसको छोड़ो, जाने दो, भूल जाओ। जो काम में तुम माहिर हो, अच्छे हो, वही करो। नो मिस्टर बोलन, नो, दैट्स नॉट ट्रू। आई नो माई स्टोरीज आर गुड। माई हेवेंस, when you compare them with the stuff some of those magazines print, oh my word, Mr. Bolan, the sloppy, boring stuff that you see in the magazines week after week, why it drives me mad. तो बोलता है कि मिस्टर बोलन, ये सच बात नहीं है, मेरा कहानी अच्छा ही है, ठीक है। जो मेरा कहानी जो निकलता है और जो मैगजीन में जो कहानी निकलता है, आप दोनों को कंपेयर कीजिएगा, आप समझ जाइएगा कि मेरा कहानी ठीक ठाक है, खराब नहीं है। मैगजीन में जो निकलता है वो स्लॉपी होता है, बेकार का कहानी होता है, वीक आफ्टर वीक एक ही तरीके का कहानी घुमा फिरा के लिख देते हैं, ठीक है। इट ड्राइव्स मी मैड। मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है कि एक ही टाइप का कहानी वो लोग बार बार लिखते रहते हैं। नाउ वेट अ मिनट माय बॉय। तो मिस्टर बोलने कि अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम क्या बोलना चाहते हो? देखो नाइफ ही यहां पे बोल रहा है कि मेरा कहानी अच्छा है, दूसरों का कहानी अच्छा नहीं है, ठीक है। Do you ever read the magazines, Mr. Bolan? You'll pardon me, Naip, but what's all this got to do with your machine? तो वो नाइप पूछता है कि आप क्या सर मैगजीन पढ़ते हो क्या?
तो नाइट मिस्टर बोलिन बोलता है कि अरे उससे तुम्हारा स्टोरी का ये मशीन का क्या ताल्लुक है, ठीक है। Everything, Mr. Bolin, absolutely everything. What I want to tell you is, I've made a study of magazines, and it seems that each one tends to have its own particular type of story. The writers, the successful ones, know this and they write accordingly. तो बोलता है कि मिस्टर बोलिन एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। मैं बहुत सारे मैगजीन को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें जो कहानी निकलता है मैं उसको अच्छे से देखा हूं, रिसर्च किया हूं, ठीक है। और सब मैगजीन्स का एक पर्टिकुलर टाइप होता है, ठीक है। एक्स मैगजीन में सोचो लव स्टोरीज निकलेगा, वाई मैगजीन में सोचो मिस्ट्री वाला स्टोरीज निकलेगा, ऐसे करके सब मैगजीन्स का एक पर्टिकुलर टाइप रह जाता है, ठीक है। एंड जो ऑथर जो है वो जानते हैं कि हाँ ये मैगजीन को ये वाला टाइप का कहानी अच्छा लगता है तो हम ऐसा ही टाइप का ही लिखेंगे, ठीक है। जिसके वजह से उनका कहानी एक्सेप्टेड हो जाता है, बाकी का कहानी एक्सेप्टेड नहीं होता है, ठीक है। Just a minute, my boy. Calm yourself down. Will you? I don't think all this is getting us anywhere. तो बोलता है कि अरे तुम शांति रखो, तुम शांति रखो, तुम ठंड रखो, तुम ठीक है। तुम ये सब जो इतना इतना करके बोल रहे हो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? कोई फायदा नहीं हो रहा है। Please, Mr. Bolan, hear me through. It is all terribly important. He paused to catch his breath. He was properly worked up now, throwing his hands around as he talked. The long, toothy face, with big ears on either side, simply shone with enthusiasm. And there was an excess of saliva in his mouth, which caused him to speak his words wet. So you see, on my machine, by having an adjustable coordinator between the pilot memory section and the word memory section, I'm able to produce any type of story I desire, simply by pressing the required button. तो बोलता है कि प्लीज मिस्टर बोलन, प्लीज सुनिए, इट इज ऑल कनेक्टेड, इट इज ऑल रिलेटेड, ठीक है। एडोल्फ नाइप इतना मतलब एंथुजियाज्म से बोलता है, ठीक है, कि वो हाथ पाथ ऐसे करके फैला के बोल रहा है, मैं हाँ मिस्टर बोलन सुनिए ना, ऐसे करके हैंड्स का जेस्चर दिखा रहा है, ठीक है। उसका चेहरा जो है एकदम कान खड़ा हो गया है, वो एंथुजियाज्म से बोल रहा है। अब जब बोलता है ना तो उसका क्या हो रहा है, उसका मुंह में थूक जो है वो जम रहा है, सलाइवा जो वो जम रहा है, ठीक है। देखने में ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, उसका एंथुजियाज्म समझ में आ सकता है, ठीक है। तो बोलता है कि सर मेरे मशीन में देयर इज एन एडजस्टेबल कोऑर्डिनेटर बिटवीन द पायलट मेमोरीज प्लॉट मेमोरी सेक्शन एंड द वर्ड मेमोरी सेक्शन। प्लॉट सेक्शन और वर्ड मेमोरी सेक्शन में एक कोऑर्डिनेशन है, हम बटन दबा देंगे तो कोई भी कहानी का प्लॉट आ जाएगा, कोई भी वर्ड सिलेक्ट करके आराम से आ जाएगा, मशीन जो है वो कोई भी टाइप का कहानी वो लिख सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। जैसा स्टोरी हम लोग चाहेंगे, जैसा प्लॉट चूज कर देंगे, वो वैसा ही स्टोरी निकालेगा। इतना तो क्लियर है सबको? आदित्य क्लियर है? अनीश क्लियर? मानव नमन सॉरी क्लियर? आर्यन क्लियर? अनुज क्लियर? हाँ सर। अच्छा, फिर देखो। Yes, I know, Knight. I know. This is all very interesting, but what's the point of it? Just this, Mr. Bolan. The market is limited. We've got to be able to produce the right stuff at the right time. Whenever we want it. It is a matter of business, that's all. I'm looking at you from your point of view now as a commercial proposition. तो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो बोलता है कि हाँ मिस्टर बोलेन, अगर हम लोग सही कहानी अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जब चाहे जहां चाहे जो मैगजीन में अगर कहानी का जगह है, तो अगर हम लोग वो कहानी पहुंचा सकते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट हो सकता है। नाइट जो है पैशन के साइड से समझाने का कोशिश किया, मिस्टर बोलेन समझा नहीं। अभी क्या करेगा, अभी वो बिजनेस के साइड से उसको समझाना पड़ेगा, है ना। पैशन के साइड से जब नहीं समझा, उसको बिजनेस के साइड से समझाना पड़ेगा। तो बोलता है कि मिस्टर बोलेन देखिए, हम आपके साइड से सोच रहे हैं, ये कमर्शियल प्रोपोजिशन ही है, ये एक बिजनेस ही तो है, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि जो कहानी जो है अगर उसको बल्क में अगर बेच सके तो उससे तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही हम लोगों को। My dear boy, it can't possibly be a commercial proposition ever. You know as well as I do what it costs to build one of these things.
तो मिस्टर बोलन बोलता है कि अरे नहीं, ये तो कभी कमर्शियल प्रोपोजिशन तो हो ही नहीं सकती, तो कमर्शियली तो आइडिया तो सक्सेसफुल है ही नहीं। ठीक है, ये एक मशीन बनाने के लिए बहुत खर्चा होगा, और वो खर्चा उठाएगा कौन? ठीक है, मशीन बनाने के लिए तो पैसा तो चाहिए, लेकिन वो पैसा कौन उठाएगा? Yes, sir, I do. But with due respect, I don't believe you know what magazines pay writers for stories. तो नाइक बोलता है कि हाँ सर, मशीन बनाने के लिए तो खर्चा तो होता है, लेकिन माफ कीजिएगा, आपको शायद पता नहीं है कि एक मशीन, ये माने मशीन अगर बन जाए तो पर स्टोरी में हम लोग का कितना इनकम हो सकता है। मैगजीन वाले लोग एक एक कहानी का कितना पैसा देते हैं ऑथर्स को, ये आपको नहीं पता। What do they pay? Anything up to $2,500. It probably averages around 1,000. तो बोलता है कि $2,500 तक मिल सकता है। ठीक है, एक कहानी लिख के एक आदमी $2,500 कमा सकता है। ठीक है, मैंने चलो पकड़ लेते $2,000 है। $2,000 आज के जमाने में मतलब होता है 1,60,000 के ऊपर। ठीक है, सोचो एक कहानी लिखेगा उसको 1.5 लाख के ऊपर रुपए मिलने वाला है। ठीक है, उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो बोलता है कि $2,500 तक मिल सकता है। अब $2,500 आईएनआर में तो बोल दिया कि 1.5 लाख से ऊपर, 1,60,000 1,70,000 के आसपास है। ठीक है, लेकिन वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचो, $2,500 एक कहानी के लिए, मतलब 2,500 वहां का एक इंसान का पूरा मंथली इनकम होता है। ठीक है, यहाँ पे तो 1,60,000 बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पे मोटा मोटी पकड़ लो 5-6 जन का इनकम हो गया। ठीक है, मतलब अच्छा खासा इनकम है। ठीक है, तो बोलते हैं कि रफली भी अगर पकड़े तो मोटा मोटा $1,000 करके मिलेगा पर स्टोरी। मिस्टर बोले जंप, यस सर इट इज ट्रू, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, नाइफ रिडिक्यूलस, नो सर इट्स ट्रू। तो मिस्टर बोलेन जो है वो बोलता है कि है इतना दाम मिलता है, इतना पैसा मिलता है एक कहानी लिखने का? बोलते कि हाँ सर हम सच बोले, झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, बोलते क्या हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज रिडिक्यूलस, बेकार की बात बोल रहे हो। बोलता कि नो सर इट इज ट्रू। क्लियर इतना तक? अनुज क्लियर है? क्लियर है? नमन क्लियर? अनीश, आदित्य क्लियर? अक्षत क्लियर है आपको इतना तक? हाँ सर। Excuse me. You mean to sit there and tell me that these magazines pay out money like that to a man just for scribbling of a story? Good heavens, Naib, whatever next, writers must be millionaires. तो मिस्टर बोलन बोलता है कि अरे नाइब, तुम वहां पे बैठे बैठे बोल रहे हो कि मैगजीन वाले लोग इतना इतना दाम देते हैं एक आदमी को सिर्फ कहानी लिखने के लिए, इसके बाद तो बोले कि राइटर तुम करोड़पति होते हैं। तो नाइब बोलता है कि अरे हाँ, राइटर लोग तो करोड़पति ही होते हैं। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली इट मिस्टर बोलन। ठीक है, सोचो उसको अभी पैसा का लालच दिखा रहा है, पैशन समझा नहीं। वो जो इंसान होता है ना कि पैसा दिखता है तो वो उसको तो पैसा ही दिखाओ। That's where the machine comes in. Listen a minute, sir, while I tell you some more. I've got it all worked out. The big magazines are carrying approximately 3 fiction stories each issue. Now take the 15 most important magazines, the one paying the most money. A few of them are monthlies, but most of them come out every week. All right, that makes let us say around 40 big stories being brought out each week. That's $40,000. So with our machine, we get it working. When we get it working properly, we can color nearly the whole of this market. तो नाइक जो है उसको लालच दिखा रहा है कि देखिए यहीं पे तो मशीन काम में आ रहा है। ठीक है, जो मशीन जो है, ठीक है, उससे हम लोग कहानी निकलवा सकते हैं, लिख सकते हैं, वही बेचेंगे। ठीक है, मोटा मोटा पकड़ लो 15 ठो मैगजीन है। ठीक है, हर एक मैगजीन मोटा मोटी अगर वरना हफ्ते में एक ठो करके कहानी छापेगा, वरना महीने में एक ठो कहानी छापेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक। एंड वहां पे एक मैंने जितना भी टोटल मिला लो, हम लोग महीना में 40 स्टोरीज हम लोग निकाल सकते हैं, 40 स्टोरीज हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, 40 स्टोरीज अगर $1,000 करके भी अगर मिले तो $40,000 मिल रहा है। $40,000 एक हफ्ते का।
ठीक है, महीना का 1.6 लाख, ठीक है। मैं समझ रहे हो कि कितना पैसा कमा सकते हुए वो लोग, महीने में करोड़ों रुपए आ सकता है, महीने में ही करोड़ रुपए आ सकता है, ठीक है। तो बोलता है कि अगर हम लोग का ये मशीन अगर प्रॉपरली अगर शुरू हो जाए तो हम लोग ये राइटिंग का जो मार्केट जो है वो पूरा हम लोग खत्म कर देंगे, चूस लेंगे, खा लेंगे, ठीक है। सब पैसा हम लोग अर्न करेंगे। तो बहुत एम्बिशियस वाला चीज हो गया। मार्केट में राइटर तो एक दो तो नहीं है, 50-100 राइटर होंगे। तो बोलता है कि हम लोग इतना लिखेंगे, इतना लिखेंगे कि मार्केट में बाकी सब ऑथर का बुक जो है वो बिकेगा ही नहीं, सब लोग हमसे खरीदेंगे। क्लियर है कि नहीं? पक्का क्लियर है? तो एडोल्फ नाइक जो है वो वहां पे मिस्टर बोलेन को माने कन्विंस करवाने का कोशिश कर रहा है कि देखिए मिस्टर बोलेन, अगर हम लोग मोटा मोटा ऐसे करके मशीन को अगर ठीक ठाक अगर स्टार्ट करवा ले, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हफ्ता का 40 कहानी निकलेगा। 40 में से अगर हर कहानी के लिए अगर 1000 रुपए भी मिले तो इतना पैसा मिल सकता है हम लोगों को, ठीक है। वी कैन कॉलर द एंटायर मार्केट, हम लोग पूरा मार्केट को चूस के खा जा सकते हैं। माई डियर बॉय योर मैड। तो मिस्टर बोलन बोलता है कि अरे तुम पागल है क्या? नो सर, ऑनेस्टली इट्स ट्रू व्हाट आई से। डोंट यू सी दैट with volume alone will completely overwhelm them. This machine can produce a 5,000 word story all typed and ready for dispatch in 30 seconds. How can writers compete with that? I ask you, Mr. Bolen, how? बोलता है कि मिस्टर बोलेन देखिए, हम लोग वॉल्यूम से हम लोग बल्क प्रोडक्शन करेंगे, हम लोग मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। कोई इंसान अगर छोटा छोटा करके हफ्ता का एक एक कहानी लिखेगा, अरे हमारा मशीन तो 30 सेकंड में एक कहानी लिख के निकाल देगा। तो कैसे करके दूसरे ऑथर लोग हमारे साथ कंपीट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। हम लोग इतना कहानी लिखेंगे, इतना कहानी लिखेंगे, पूरा मार्केट को पूरा फ्लड कर देंगे अपने कहानी से, लोग मजबूर होकर हम लोगों से ही खरीदेंगे। At that point, Adolf Knight noticed a slight change in the man's expression, an extra brightness in the eyes, the nostril distending, the whole face becoming still, almost rigid. Quickly he continued, now Mr. Bolen, the handmade article hasn't a hope. It can't possibly compete with mass production, especially in this country. You know that. तो एडोल्फ नाइक बोलता है, ठीक है, वो देख रहा है कि मिस्टर बोलेन का भी आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। पहले तो मिस्टर बोलेन जो है वो तो कन्विंस तो नहीं था ना, ठीक है, लेकिन अब जाके वो माने अच्छा खासा कन्विंस्ड हो रहा है। बोलता है कि देखिए मिस्टर बोलेन, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ जो कहानी है कैसे करके कंपीट करेगा? ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सामान, तुम एक चद्दर या टी शर्ट हाथ से बनाओ और एक मशीन से क्या 100 टी शर्ट बन जाएंगे एक दिन में। तुम उसको हाथ से बनाने जाओ, एक दिन में एक टी शर्ट बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन किसका ज्यादा होगा? मशीन का ज्यादा होगा। प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा? मशीन का प्रॉफिट ज्यादा होगा। हैंडमेड चीज जो होता है उसका दाम भी ज्यादा रहता है, कोई लेगा नहीं, ठीक है। मशीन मेड चीज सामान क्योंकि ज्यादा बनता है इसलिए प्राइस कम रहता है, सब लोग उसको खरीदेगा, ठीक है। तो वही बोलता है कि मिस्टर बोलेन, ये कंट्री में, ठीक है, हैंड रिटन आर्टिकल स्टोरीज का कोई जगह नहीं है। मशीन से जो बनेगा वो देखिएगा ना, एक सेकंड में निकलेगा, बिकेगा। Carpet, chairs, shoes, bricks, crockery, anything you like to mention. They are all made by machinery now. The quality may be inferior, but that doesn't matter. It is the cost of production that counts. तो नाइक को समझाता है, उसको फंसा रहा है, बिजनेस दिखा रहा है कि देखिए मिस्टर बोलेन, आप कोई भी चीज बोलिए, चाहे वो कारपेट बोलिए, जूता बोलिए, ईंट बोलिए, कुछ भी, क्रॉकरी, कुछ भी सामान, ठीक है, जो चीज मशीन से बनता है वो ज्यादा बनता है, कम दाम में बिकता है, इसलिए जो हैंडमेड चीज होता है वो ज्यादा दाम में बिकेगा और ज्यादा बिकेगा भी नहीं। तो प्रॉफिट मार्जिन मशीन वाले चीज में ही होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मशीन में बनाने में कम हो जाएगा, उसी से फायदा होगा। एंड स्टोरीज, वेल, they're just another product like carpets and chairs, and no one cares about how you produce them, just so long as you deliver the goods. तो बोलता है कि जो मशीन जो होता है, ठीक है, वो कोई भी सामान बनाता है, चाहे जूता हो, ईंट हो, कुछ भी। कहानी भी क्या है? कहानी भी तो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट ही तो हुआ, ठीक है। इसलिए मैटर नहीं करता है कि हम लोग क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
बस वो बिकेगा, आप ये ध्यान में रखिए, वो पक्का बिकेगा। ठीक है, नो वन केयर्स कि आप प्रोड्यूस कैसे कर रहे हो, बिकना है, बिकेगा, पक्का बिकेगा। We'll sell them wholesale, Mr. Bolan. We'll undercut every writer in the country. We'll corner the market. तो बोलता है कि अरे मिस्टर बोलन, किसी को परवाह नहीं है कि कैसे करके प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग होलसेल मार्केट में हम लोग बेचेंगे। ठीक है, बाकी सब जो राइटर्स जो है उनको अंडरकट करेंगे हम लोग। वी विल कॉर्नर द एंटायर मार्केट, हम लोग पूरा मार्केट को खा जाएंगे। दूसरे राइटर लोग अपना एक कहानी तक बेच नहीं पाएंगे इसके बाद से। इतना तक क्लियर है ना, पक्का? ठीक है, तो देखो नाइक जो है वो आइडिया भी सोचा, मिस्टर बोलेन को वो आइडिया बेच भी रहा है। ठीक है, मिस्टर बोलेन को वो कन्विंस भी करवा रहा है कि मिस्टर बोलेन आप ये कीजिए तो प्रॉफिट होगा। देखो एडोल्फ नाइफ के पास वो पैसा नहीं है कि वो मशीन को बनाए, वो मिस्टर बोलेन के पास ही है, तो जिसके वजह से एडोल्फ नाइफ को मिस्टर बोलेन के ऊपर वो डिपेंडेंसी रह जा रही है। ठीक है, और मिस्टर बोलेन भी हम लोग जानते हैं कि एडोल्फ नाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि वो साइंटिस्ट जोरदार है, अच्छा आइडियाज निकाल के लेके आया, तो उसके लिए तो प्रॉफिटेबल ही तो हुआ ना। ठीक है, अच्छा क्लियर है इतना तक? अच्छा अच्छा। Mr. Bolen edged up straighter in his chair. He leaned forward now, both elbows on the desk, the face alert, the small brown eyes resting on the speaker. I think it is impracticable now. तो मिस्टर बोलेन जो है वो सोच रहा है। ठीक है, उसके मैंने दिमाग में ये बात चल रही है, वो सुन लिया उसका बात। ठीक है, तो थोड़ा सामने झुक के आया, बोला कि नहीं, इट इज इम्प्रैक्टिकबल, ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, 40,000 a week, cried Adolf Knight. And if we halve the price, making it 20,000 a week, that is still $1 million a year. And softly he added, you didn't get $1 million for building the old electronic calculator, did you, Mr. Bolen? ठीक है, तो मिस्टर बोलन बोला कि अरे ये तो प्रैक्टिकल चीज नहीं है। ठीक है, तो उसको अभी भी ललचा रहा है कि 40,000 अ वीक, एक हफ्ता में 40,000 मिलेगा, अगर आधा भी पकड़े तो 20,000, साल भर का कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटा हम लोगों को 1 मिलियन अ ईयर मिलेगा इनकम करने के लिए। तुम समझ रहे हो ना कि 1 मिलियन अ ईयर कितना बड़ा रकम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा रकम होता है। बोलता है कि हम लोगों को इसी से काफी हो जाएगा। ठीक है, आपको तो मिस्टर बोलेन, आपको तो वो कैलकुलेटर बेच के तो इतना तो पैसा तो नहीं मिला होगा। ठीक है, मिस्टर बोलेन जानता है कि ये बात सही है। ठीक है, कि वो कैलकुलेटर बेच के इतना पैसा वो नहीं कमाया था। स्टार्ट करते फिर से। बट सीरियसली नाउ नाइट, यू रियली थिंक they'd buy them? तो एडोल्फ नाइफ उसको जो आइडिया पिच किया कि 40 तो कहानी हफ्ता में निकलेगा, अगर उसका आधा भी कर दे, अगर हम लोग इतना सस्ता में भी बेचे, फिर भी साल में $1 मिलियन मिलेगा। ठीक है, आपको तो मशीन कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको तो 1 मिलियन नहीं मिला। ठीक है, अभी मिस्टर बोलेन ऐसे ऐसे सोच रहा है, क्योंकि उसको तो पैसा से परवाह है ना, वो पैसा के हिसाब से सोच रहा है। ठीक है, बोला कि नाइफ तुम सच में, तुमको लगता है कि लोग खरीदेंगे? विल पीपल बाय इट? Listen, Mr. Bolen, who on earth is going to want custom-made stories when they can get other kind at half the price? It stands to reason, doesn't it? तो बोलता है कि मिस्टर बोलन, जस्ट एक बात सुनिए। ठीक है, अगर किसी को आधा दाम में अगर काम हो जा रहा है तो कस्टम मेड स्टोरीज कौन पैसा देके खरीदेगा? हाँ, ठीक है, मतलब होता है ना कि जो हैंडमेड कपड़ा या हैंडमेड फर्नीचर जो उसका दाम ज्यादा रहता है, मशीन मेड फर्नीचर सस्ता रहता है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, एंड हाउ विल यू सेल देम, हु विल यू से हैज रिटन देम? तो मिस्टर बोलन बोलता है कि तुम बेचोगे कैसे? ठीक है, इतना सारा कहानी किसके नाम पे बेचोगे? We'll set up our own literary agency and we will distribute them through that. And we'll invent all the names we want for the writers. तो बोलता है कि हम लोग एक लिटरेरी एजेंसी खड़ा कर देंगे। ठीक है, जैसे बुक छापने का जैसे एजेंसी होता है, ठीक है, ब्लूम्सबेरी जो भी हो, सेज, ठीक है, तो हम लोग भी एक लिटरेरी एजेंसी खड़ा कर देंगे। ठीक है, उसके थ्रू से हम लोग कहानी बेचेंगे, रैंडम ऑथर्स का नाम रख लेंगे, हम ही लोग लिखेंगे, हम ही लोग मशीन बनाएगा, पैसा हमारे पास ही आएगा, लेकिन रैंडम ऑथर्स का नाम दे देंगे, उसमें क्या जाता है, तो हमारे पास ही आना है। आई डोंट लाइक इट नाइफ,
टू मी दैट्स मैक्स ऑफ ट्रिकरी, डज इट नॉट? ठीक है, तो बोलता है कि नाइफ मुझे ये आइडिया एकदम सही नहीं लग रहा है, एकदम ठीक नहीं लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कि ये धोखा हो रहा है, ट्रिकरी चल रहा है. एंड अनदर थिंग मिस्टर बोलन, देयर इज अ मैनर ऑफ वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट्स once you've got started. Take advertising for example. Beer manufacturers and people like that are willing to pay good money these days if famous writers will lend their names to their products. Why, my heavens, Mr. Bolan? This isn't any children's plaything we are talking about. It's big business. तो बोलता है कि मिस्टर नाइक मुझे ये सही नहीं सॉरी मिस्टर बोलन बोल रहा है नाइक को, देखो नाइप ये सही नहीं लग रहा है, ये तो उसमें तो धोखाबाजी लग रहा है, ठीक है, 2 नंबरी चीज लग रहा है. तो बोलता है कि देखिए मिस्टर बोलन, सिर्फ हम लोग कहानी बेच के ही हम लोग, देखो मिस्टर बोलन को ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, उसका सवाल का जवाब भी नहीं दिया, ठीक है. तो बोलता है कि देखिए मिस्टर बोलन, सिर्फ कहानी बेच के ही नहीं, ठीक है, हम लोग बाई प्रोडक्ट भी अगर क्रिएट कर सकते हैं. एडवर्टाइजिंग सोचिए, बड़ा से बड़ा ऑथर लोग क्या होता है, तुमको एक ब्रांड ले लो, उसका कुछ लिखना होता है, ठीक है, तो हम नाम दे देते हैं, ठीक है, तो वैसे करके भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं, ठीक है. मैंने होता है ना कि अमूल बटर द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये जो टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कितने सालों से चलते आ रहा है. जो बनाया था उसको कितना मिला होगा, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया, लेकिन वो ब्रांड नेम तो उसका तो टिक गया ना, ये सब उसको वही उसी के हिसाब से जानते हैं, ठीक है. तो बोलता है कि बियर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो लोग बड़े बड़े ऑथर्स को अच्छा अच्छा पैसा दे के उनका नाम लेके लगाते हैं, ठीक है, पैसा तो हम लोग को और भी मिलेगा. ये कोई बच्चों का खेलने का चीज नहीं है सर, दिस इज बिग बिजनेस, ये बड़ा बड़ा पैसा कमाएंगे. डोंट गेट टू एम्बिशियस माय बॉय. एंड अनदर थिंग, देयर इजंट एनी रीजन व्हाई वी शुडंट पुट योर नेम मिस्टर बोलन ऑन सम ऑफ द बेटर स्टोरीज इफ यू विश्ड इट. तो मिस्टर बोलन बोलता है कि ज्यादा एम्बिशियस मत बनो. एडोल्फ नाइफ जो है रोका नहीं, बोला कि अरे मिस्टर बोलन और भी है जो अच्छा अच्छा जो कहानी है उसमें तो हम आपका भी नाम डाल दे सकते हैं, ठीक है, आपका नाम से कहानियां छपेंगे, ठीक है, उसमें आपका फेम बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. माई गुडनेस नाइफ, व्हाट शुड आई वांट दैट फॉर? मिस्टर बोलन बोलता है कि अरे मैं अपना नाम देके मैं क्या करूंगा, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं है. आई डोंट नो सर, except that some writers get to be very much respected like Mr. Eric Gardner or Kathleen Morris for example. तो बोलता है कि मिस्टर बोलन मुझे तो पता नहीं, लेकिन आइडिया तो हमको जोरदार लग रहा है, ठीक है, पैसा मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे राइटर्स हैं, एरिक गार्डनर, कैथलीन मॉरिस, लोग उनको बहुत इज्जत करते हैं, वो लोग पॉपुलर है, इसलिए we've got to have names. And I was certainly thinking of using my own on 1 or 2 stories just to help out. तो बोलता है कि देखिए ऑथर्स का तो नाम तो देना तो पड़ेगा ही कहानी में, ठीक है, हम खुद भी अपना नाम लगा देंगे 1-2 कहानी में, आप भी अपना 1-2 कहानी में लगा दीजिएगा. फेम से कौन किसको, किसी ने फेम को ना बोला है कि आज तक फेम आ रहा है तो आने दो, ठीक है, हमको क्या दिक्कत है. राइटर है मिस्टर बोलन सेड म्यूजिक. Well, it would surely surprise them over at the club when they saw my name in the magazine, the good magazine. That's right, Mr. Bolan. तो देखिए हाँ राइटर है, सही होगा. क्लब के लोग जब मेरे को देखेंगे कि मेरा नाम मैगजीन में छपा तो वो लोग सरप्राइज हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा अच्छा मैगजीन में अगर मेरा नाम निकले तो हमको कोई एतराज नहीं है. तो मिस्टर बोलन भी अभी अभी देखो पैसा का लालच में, फेम के लालच में, नाम के लालच में, ठीक है, वो आइडिया में फंस गया, ठीक है, क्लियर है इतना तक. चलिए आज इसको यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे. मार्क करके रखिए प्लीज, ठीक है. दैट्स राइट मिस्टर बोलन तक, ठीक है. तो देखो एडोल्फ नाइफ आइडिया सोचा, मशीन का पूरा आइडिया बना लिया, मिस्टर बोलन के पास आया क्योंकि मिस्टर बोलन उसको बनाने में हेल्प करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, इसके अलावा और कोई यूज नहीं है, ठीक है. और मिस्टर बोलन को आइडिया बेचा भी, उसको लालच दिखा के उसको आइडिया बेच दिया, ठीक है, तो उसके लिए ठीक है. चैप्टर लंबा है,
देखो लैंग्वेज एकदम इजी है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है, लेकिन चैप्टर बस बड़ा है, लेंदी, इसके अलावा और कुछ नहीं। सब लोग यही सोच के इस चैप्टर से डरते बेकार। ये डरने का कुछ नहीं है इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।